हेलो एवरीवन। फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट में डेरिवेटिव चैप्टर में रियल ऑप्शंस के कुछ न्यू सम्स कॉन्सेप्ट्स ऐड हुए हैं। इस वीडियो में मैं अबैंडनमेंट ऑप्शन का सम करूंगा, ये ऑप्शन डिस्कस करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सी, ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल ऑप्शंस और एक होते हैं रियल ऑप्शंस। फाइनेंशियल ऑप्शंस जो होता है वो क्या है, वो नॉर्मल हमारे शेयर्स डिबेंचर्स जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स पे ऑप्शंस होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ऑप्शंस। जैसे कि मैंने किसी कंपनी का कॉल ऑप्शन ले लिया, किसी कंपनी के शेयर का, या पुट ऑप्शन ले लिया, वो होता है हमारे फाइनेंशियल ऑप्शन जो एक्चुअल कंपनी के शेयर्स पे होते हैं मेनली, वैसा। और उसके अगेंस्ट अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड किए गए वो है रियल ऑप्शन। रियल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? रियल ऑप्शन का मतलब होता है कि वो एक्चुअल प्रोजेक्ट से कनेक्टेड होगा। मतलब मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया है, कोई काम कर रहा हूं, और उस प्रोजेक्ट में मुझे कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं या कुछ ऑप्शंस होंगे, तो उस ऑप्शंस के हमें वैल्यूएशन करना है। तो रियल ऑप्शंस का फर्दर तीन में कैटेगरी किया गया है: ग्रोथ ऑप्शंस, अबैंडनमेंट ऑप्शन और टाइमिंग ऑप्शन। इस वीडियो में मैं अबैंडनमेंट ऑप्शन पहले कवर करूंगा। चलो, ये ऑप्शन तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है, तो एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि अबैंडनमेंट ऑप्शन से कनेक्टेड है। IPL already in production of fertilizer is considering a proposal of building a new plant to produce pesticides. अब देखो, ये है रियल ऑप्शन जहां पे हम कुछ एक पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए हम प्लांट खरीद रहे हैं। अब उससे कनेक्टेड कुछ ऑप्शंस होंगे, तो मतलब ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है जहां पे हमको शेयर्स पे ऑप्शंस ले रहे हैं, ये है एक्चुअल पेस्टिसाइड्स, वो बनाने का प्लांट बना रहे हैं, प्लांट है। सपोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रपोजल इज 100 crores विदाउट द अबैंडनमेंट ऑप्शन। ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास अबैंडनमेंट ऑप्शन नहीं है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू है 100 crores। प्रेजेंट वैल्यू है 100 crores विदाउट अबैंडनमेंट ऑप्शन। However, if market conditions for pesticides turns out to be favorable, the present value of proposal shall increase by 30%. On the other hand, if market conditions remain sluggish, the present value of the proposal shall be reduced by 40%. क्या बोल रहे हैं कि if the market conditions for pesticides turns out to be favorable, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, सोल्यूशन ये मान के चल रहा है कि ये एक साल के बाद होगा। इट इज आफ्टर 1 ईयर, ये जो चेंजेस है वो आफ्टर 1 ईयर है। अकॉर्डिंगली सोल्यूशन चल रहा है, तो यहाँ पे टर्न्स आउट टू बी फेवरेबल आफ्टर 1 ईयर, तो द पीवी ऑफ प्रपोजल शैल इंक्रीज बाय 30%। मतलब अगर यहां से एक साल के बाद अगर मार्केट फेवरेबल निकला, अगर मार्केट फेवरेबल रहा, तो हमारा पीवी ऑफ प्रपोजल शैल इंक्रीज बाय 30%। तो एक साल के बाद इसका पीवी होगा 30% से इंक्रीज होगा, दैट इज 130। ऑन द अदर हैंड मार्केट कंडीशन रिमेन स्लगिश, अगर वो स्लगिश है तो पीवी ऑफ प्रपोजल शैल बी रिड्यूस्ड बाई 40%। 40% से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 60 crores हो जाएगा अगर मार्केट स्लगिश है तो ये दो पॉसिबिलिटी है एक साल के बाद, या तो 130 होगा फेवरेबल या तो 60 होगा अनफेवरेबल, मार्केट रहा तो। इन केस कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इट कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर 80 crores। देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि इन केस अगर तुम्हें तुम्हें अगर प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करना है, एक साल बाद तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करना है, तो इन दैट केस ये हम उसे 80 crores में अबैंडन कर सकते हैं, मतलब किसी को बेच सकते हैं 80 crores में। इफ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अबैंडनमेंट ऑप्शन। मतलब ये जो हमारे पास अबैंडन करने का राइट है, बेचने का राइट है 80 crores में, उसका उस ऑप्शन का वैल्यू क्या है, उस ऑप्शन का वैल्यू क्या है। जैसे हम शेयर्स में देखते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स में देखते हैं कि अगर मुझे एक साल बाद किसी शेयर को बेचना है तो मैं पुट ऑप्शन लेता हूं, तो वो पुट ऑप्शन का वैल्यू यानी प्रीमियम क्या होगा, तो ये वो ही बताएगा। यहाँ पे भी इट इज द सेम थिंग कि अगर मुझे एक साल बाद अबैंडन करना है, मुझे नहीं कंटिन्यू करना है, तो उसका अबैंडनमेंट ऑप्शन का वैल्यू क्या है, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ईयर जीरो में अगर विदाउट अबैंडनमेंट ऑप्शन देखें तो उसका वैल्यू 100 crores है, और अगर मैं विद अबैंडनमेंट देखूं तो एक साल के बाद
अगर मैं ऑप्शन देखूं तो 130 करोड़ मुझे मिल सकता है या तो 60 करोड़ मिल सकता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल है। अभी एक साल के बाद हम सोचते हैं कि एक साल के बाद अगर 130 करोड़ होता है, एक साल के बाद 130 करोड़ होता है और हमारे पास 80 रुपीज में 80 करोड़ आई मीन 80 करोड़ में अबैंडन करने का ऑप्शन है, तो क्या मैं उसे अबैंडन करूंगा? एक साल के बाद अगर वैल्यू 130 होता है तो क्या मैं उसे 80 करोड़ में अबैंडन करूंगा? तो ऑब्वियसली नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे 130 करोड़ मिलता है, और अगर मैं बिजनेस को अबैंडन करता हूं तो मुझे 80 करोड़ मिलेगा। तो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अबैंडनमेंट ऑप्शन? तो जीरो, क्योंकि मैं अबैंडन नहीं करूंगा। और अगर एक साल के बाद वैल्यू 60 हो जाता है तो क्या मैं अबैंडन करूंगा? तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू करूंगा तो 60 करोड़ मिलता है, और बिजनेस कंटिन्यू नहीं करता हूं, अबैंडन कर दूंगा तो मुझे 80 करोड़ मिलेगा। तो ऑब्वियसली मैं अबैंडन करूंगा, जहां पे मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं मैं वो काम करूंगा। तो ये ऑप्शन जो है उसके वजह से मुझे कितना एक्स्ट्रा प्राइस मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है? 20 करोड़। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अबैंडनमेंट ऑप्शन, 20 करोड़। है 20 करोड़, ये करोड़ में है। दिस इज, देखो इसको ना तुम्हें सोचना कैसा है, दिस इज एज गुड एज पुट ऑप्शन। पुट मतलब बेचना, अबैंडनमेंट मतलब बेचना, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अबैंडन करना मतलब बेचना, तो दिस इज इक्वल टू पुट ऑप्शन। देखो ये सिंपल, ये अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, इसको अगर ऐसे सोचें कि आज किसी शेयर का प्राइस 100 है, एक साल के प्राइस बाद 130 भी हो सकता है और 60 रुपीज भी हो सकता है। सोचो कि ये पुट ऑप्शन है, फॉरगेट अबाउट द अबैंडनमेंट ऑप्शन, हम पुट ऑप्शन के पॉइंट से सोचते हैं। और मेरे पास राइट टू पुट है, राइट टू पुट एट 80 रुपीज में मैं बेच सकता हूं। तो अगर एक साल के बाद मार्केट प्राइस 130 होता है तो क्या मैं 80 में बेचूंगा? तो नहीं बेचूंगा ऑब्वियसली। तो मेरा पुट ऑप्शन का वैल्यू क्या हुआ? जीरो। पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं? जब मार्केट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाएगा। तो सिमिलरली सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस 60 हो जाता है एक साल के बाद, तो क्या मैं मार्केट में 60 में बेचूंगा कि पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा 80 में? तो ऑब्वियसली मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा 80 में, मतलब मैं 80 में बेचूंगा इन सिंपल वर्ड्स। तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है? 20। तो दिस देखो, तुम अगर उसको एक फाइनेंशियल एसेट के एंगल से देखो तो भी वो सेम थिंकिंग जाता है। चलो फिर से मैं आ जाता हूँ प्रोजेक्ट में। अभी शॉर्ट में एक बार रिपीट करता हूँ, मेरा प्रेजेंट वैल्यू विदाउट अबैंडनमेंट ऑप्शन 100 रोज है, और अगर मैं इसको अबैंडन करूं एक साल के बाद तो मेरे पास 80 का एक टाइप का ऑप्शन है, अबैंडनमेंट ऑप्शन है कि मैं 80 में 80 करोड़ में अबैंडन कर सकता हूँ। तो अगर मार्केट फेवरेबल रहा तो एक साल के बाद उसका प्रेजेंट वैल्यू 130 करोड़ हो जाएगा। तो क्या मैं उसे अबैंडन करूंगा? तो नहीं करूंगा, क्योंकि काम करूंगा बिजनेस करूंगा तो 130 मिल रहा है और अबैंडन करूंगा तो 80 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं बिजनेस करूंगा। तो जो मैंने अबैंडनमेंट ऑप्शन लिया उसका क्या वैल्यू हुआ? जीरो। वो लैप्स हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, उसका कुछ काम ही नहीं हुआ, वो यूज नहीं हुआ, वेस्ट हो गया। लेकिन अगर एक साल के बाद उसका प्रेजेंट वैल्यू 60 करोड़ है, मतलब अगर मैं बिजनेस कंटिन्यू करूंगा तो मुझे 60 करोड़ मिलेगा। तो क्या मैं बिजनेस कंटिन्यू करके 60 करोड़ कमाऊंगा कि अबैंडन करके 80 करोड़ लूंगा? तो ऑब्वियस है जहां पे ज्यादा पैसा मिल रहा है वो काम करूंगा। तो मैं अबैंडन कर दूंगा 80 में, तो मुझे मिलेगा 80 करोड़। आई होप दिस इज ओके। तो कितना ज्यादा मिला? 20 करोड़। तो वो क्यों मिला? वो मुझे मिला ऑप्शन के वजह से, वो मुझे ऑप्शन के वजह से मिला, तो वो टाइम पे वो उसका वैल्यू है 20 करोड़। आई होप यहां तक समझा है। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ favorable condition, let probability of favorable condition be p and sluggish condition and of sluggish condition be 1 minus p। चलो ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। दैट मीन्स ये चार्ज, ये बढ़ने का प्रोबेबिलिटी p है और गिरने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p है। तो अभी देखो आगे जाके दो पॉसिबिलिटी है, बढ़ेगा तो 130 होगा, गिरेगा तो 60 होगा। तो मैं उसे एवरेज आउट करूंगा। हम उसे एवरेज आउट करते हैं। तो 130 इंटू पी प्लस, गिरेगा तो 60 होगा, इंटू 1 माइनस पी। तो ये क्या है? ये है मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन आफ्टर 1 ईयर। है ये है मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद ये होगा। और हमारा डिस्काउंटिंग रेट है 8%। डिस्काउंटिंग रेट 8% है। तो ये एक साल के बाद का एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और उसे ऐड किया।
तो ये 1 साल के बाद का वैल्यू है। तो अगर इसे मैं डिस्काउंटिंग करूंगा बाई 8%, 1.08, अगर मैं डिस्काउंटिंग करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए आज का वैल्यू विच इज 100। आज हमारे प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू 100 है। ओके, ये हमारा रिस्क न्यूट्रल मेथड है। हम रिस्क न्यूट्रल मेथड में इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, पी और 1 - पी लेके हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमारा 1 साल के बाद का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 130 इंटू पी प्लस 60 इंटू 1 - पी। ये 1 साल के बाद का एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो अगर इसे मैं डिस्काउंटिंग करूं 1.08 से, तो वो प्रेजेंट में आ जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू हमारा है 100। प्रेजेंट वैल्यू है 100। चलो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 130p प्लस 60 माइनस 60p इज इक्वल टू, ये 1.08 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 100 इंटू 1.08, दैट इज 108। 130p माइनस 60p, तो 70p इज इक्वल टू 108 माइनस 60, तो 70p इज इक्वल टू 48। तो p इज इक्वल टू 48 बाई 70। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 70, 0.6857। p इज इक्वल टू 0.686। ये p हो गया, मतलब इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी है 0.686। तो हम 1 - पी करेंगे तो हमें डिक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगा 0.686। 1 - 0.686 करेंगे तो 0.314 ये डिक्रीज का प्रोबेबिलिटी है, और इंक्रीज का प्रोबेबिलिटी था 0.686। राइट, हमें प्रोबेबिलिटी मिल गया है, इंक्रीज का प्रोबेबिलिटी 0.686 और स्लगिश डिक्रीज का प्रोबेबिलिटी 0.314। अब ये दो चीज हमें मिल चुका है। अब हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 - पी इज इक्वल टू 0.314। चलो ये दो पार्ट हो गया। अब मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ, नेक्स्ट पार्ट। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ अबैंडनमेंट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ अबैंडनमेंट ऑप्शन। अब देखो, अगर अगर मेरा वैल्यू बढ़ा, अगर मेरा वैल्यू बढ़ा, तो हमने पहले ही देखा था कि ऑप्शन का वैल्यू क्या है। देखो ऑप्शन का वैल्यू 0 है, और अगर वैल्यू गिरा तो ऑप्शन का वैल्यू कितना है? 20 करोड़। तो अगर वैल्यू बढ़ा तो 0 है, और गिरा अगर मार्केट तो 20 करोड़ ऑप्शन का वैल्यू होगा। पुट ऑप्शन में तो ही फायदा होता है जब मार्केट प्राइस गिरता है, हमें पता है। तो अबैंडनमेंट ऑप्शन इज इक्वल टू पुट ऑप्शन। तो अगर बढ़ा तो 0 फायदा है इनटू उसका प्रोबेबिलिटी, और अगर मार्केट गिरा, स्लगिश हुआ, तो मुझे 20 करोड़ का फायदा है इनटू 0.314 उसका प्रोबेबिलिटी। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट 1 साल के बाद का है। ये जो प्रॉफिट है, ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन 1 साल के बाद का है, क्योंकि 0 और 20 जो हमने देखा था ऊपर, वो 1 साल के बाद का वैल्यू है। तो मुझे उसको प्रेजेंट में भी लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आज का वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अबैंडनमेंट ऑप्शन। तो इसे मैं डिवाइड बाई 1.08 करूंगा, तो ये हो गया 0.314 इंटू 20, दैट इज 6.28। ये 1 साल के बाद का वैल्यू है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 1.08 से, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 5.8148, 5.815 crores. That's it. This is the value of abandonment option. I hope ये पॉइंट सबको समझ गया है। ओके, बाकी के ऑप्शन जो है वो मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। फाइन, टिल दैट टाइम ये आप लोग रिवाइज करो। चलो बाय।